Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of 360 Transformational Interview. And today we have a very special guest with us. मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत अरसे से I was looking forward कि ये इंटरव्यू हो क्योंकि ये एक डायनामिक काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी है और जब मुझे इनके बारे में पता चला कि ये इतनी मल्टी टैलेंटेड है I was blown away. So अस्सलाम वालेकुम फसीहा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह दिस इज़ मी फसिया खान एंड आई एम ए होम स्कूलिंग मदर एंड ट्रेनर ऑफ पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग as well as the coach, and recently I graduated the master practitioner from Alan Co by Salon Larek and the team. So this is the introduction which I think I should give. And you are very modest here because she is also a public speaker, a trainer, a mother, and she is owning a business as well. So एक इंसान, एक मदर, हाउस मेकर, कैसे ये सारी चीजें हो सकती हैं? दिस इज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल. सो फसिया, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब मेरी आपसे पहली दफा बात हुई थी, यू नो वी कैजुअली स्टार्टेड ऑफ, आपने मुझसे पूछा मुझे एनएलपी की ट्रेनिंग्स का आप बताएं, थोड़ी सी हमारी उसके ऊपर बात हुई. मुझे ये कभी नहीं पता चला कि आपको एनएलपी के बारे में कहाँ पता चला था. सो अगर आप डिस्कस करना चाहें, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट एनएलपी इन द फर्स्ट प्लेस? ओके बिस्मिल्लाह क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो कुरान स्टडीज़ से था एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अल नूर इंटरनेशनल एज वेल फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज़. तो हमें होता था कि हमारे पास क्लाइंट्स तो बहुत आते थे. यूजुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते थे. आई एसोसिएटेड विद यूथ क्लब एंड अदर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. अब जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं एंड दे वांट टू टेक सम गाइडेंस फ्रॉम यू विद द रेफरेंस ऑफ योर कुरानिक स्टडीज़ एंड योर इस्लामिक स्टडीज़ एंड विद द कॉन्टेम्परेरी जो हमारे इशूज़ चलते हैं उसके हवाले से, तो आई ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ कि मेरे पास वो सर्टन एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट्स को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ. देखिए, everybody guides, लेकिन I really want to learn कि how I am going to do this process, क्योंकि process को समझना actually that is very essential part. If anyone call himself herself a counselor और एक coach, he must understand कि उसकी dynamics हैं क्या, उसको start कैसे करना है, उसको end कैसे करना है, आपने अपनी client को लेके किस तरह जाना है. So ये मेरी एक urge थी कि I should be very aware of what is the right way to take your client to help them, क्योंकि हर एक की नीयत बहुत अच्छी होती है. they want to help the client. लेकिन the best idea is कि जैसे हम एक मुहावरा बोलते हैं, नीम हकीम खतरा जान. तो we should learn it ताकि हम उसको बेहतर तरीके से efficient way में हम आगे अपने clients को support और help कर सकें. तो ये मेरी पहली रीच आउट थी. मैंने फिर सर्च किया कि व्हाट आई कैन डू नाउ. अच्छा, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी. आई स्टार्टेड माई BS साइकोलॉजी फ्रॉम आई यूथ एंड आई रियलाइज कि नहीं, दैट स्टडीज एंड एजुकेशन आर वेरी आउटडेटेड नाउ. आई वांट टू लर्न समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, जो मुझे बहुत अच्छे वे में, बहुत कहते हैं स्टेप बाय स्टेप जाए और मुझे सोल्यूशन की तरफ लेके जाए ना, कि मुझे पता हो व्हाट इज़ द रोड मैप. तो then I research more and and then I learn to know about the NLP. तो NLP जब पहली दफ़ा सुनी ना, तो I was little reserved कि ये होगा क्या ना, मतलब इसमें होगा क्या, मतलब ऐसा ना और कुछ नॉलेज था मेरे को, because I really don't want to get any Western ideology into my mindset. I am very much to know and learn about what my ideologies heading me where. तो अब जब वो मेरे सामने आया तो आई हैव लिटिल रिजर्वेशंस एंड देन आई कॉन्टैक्ट, स्टिल मैंने कहा कॉन्टैक्ट करूँ, आई वांट टू लर्न इट, मैंने सीखना है. एंड जब मैंने सीखा एंड व्हेन आई पुट माई सेल्फ इनटू इट, जब प्रैक्टिशनर गया तो देन आई रियलाइज ओके दैट्स अ वेरी गुड चॉइस. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्तिखारा जो था मुझे सही लेके गया. तो बोलते ना कि आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दिस. मैं अपने हर डिसीजन से पहले एक मुझे होता है कि आई शुड टेक इस्तिखारा, आई शुड डू इस्तिखारा, और जो मुझे डाइवर्ट होगा. एंड व्हेन आई did it, my heart was very open for it, and then I realized okay, that's alhamdulillah I picked the right thing on the right time actually. माशाल्लाह. So आपने January 2022 वाला बैच लिया था in the starting of this year. What was that one thing, जब हमारी बात हो रही थी, अगर मैं आपसे पूछूं, what was that one thing जो आपके क्लिक हो गई कि यार I want to sign up for NLP अभी, और आपने किया भी ऐसे? That was yeah, I think I did it in 2022 or 21 I guess. I don't आपने 21 के एंड में किया था, 22 के जनवरी में आपने अपना प्रैक्टिशनर किया था.
ओके, द वन थिंग जो मुझे समझ आई थी ना, दैट वाज बिस्मिल्लाह हरसेल्फ। क्योंकि होता ये है कि whenever we reach out to anyone, we need a person who guide us thoroughly. There are too many people जो कि अपना कुछ भी मतलब कोई भी काम करवा रहे होते हैं, you go there, you ask them, they actually don't know, अच्छा शुरू का पता होगा एंड का, they don't know what actually going to happen with you. तो मैं हमेशा एक क्लियर पिक्चर मैंने डिमांड की थी कि बिस्मिल्लाह टेल मी कि ये होगा किस तरह, एंड बिस्मिल्लाह टेल मी ओ ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, दिस इज द राइट थिंग। कि आपको पता है जब भी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई अंडरस्टैंड कि व्हाट कस्टमर सर्विस एक्चुअली किस तरह से चलती है। अगर आपको पता है ना कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट ईयर, then this is okay for you. लेकिन अगर आपके पिक्चर नहीं आती ना, तो आपके सामने कुछ नहीं आता। आई हैव द कंप्लीट पिक्चर इन माई माइंड। अच्छा ये अब होगा, इतना टाइम ब्रेक होगा, फिर वो होगा, आई कैन डू दिस, आई कैन रिपीट इट, आई कैन आस्क क्वेश्चंस, दे आर द पीपल हु आर हेयर टू हेल्प, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड कि व्हेनेवर आई कॉल यू कि बिस्मिल्लाह दिस इज समथिंग व्हिच आई नीड, you was there. So that's actually happened. This is the first thing which clicked me before कि मुझे वहाँ पे लोग समझना है, मुझे लोग समझ आने चाहिए। I am very people kind of person ना, मुझे लोग अच्छे लगते हैं। क्योंकि आप ट्रेनिंग तो बहुत बाद में लेते हो, तो फर्स्ट इंटरेक्शंस जो आपके होते हैं वहां से आप डिसीजन ले पाते हो कि शुड आई गो फॉर इट और आई शुड ऑप्ट फॉर इट, और शायद मैं ना करूं, ये आप क्या होता है। सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड यू गाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैट्स व्हाई हम अपनी पूरा वी मेक श्योर कि आपकी जितनी क्यूरीज हो वो सब की सब जो है वो हम आंसर कर सकें, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें। सो फसीहा, ओके फसीहा, सो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने साइन अप तो कर लिया, एंड देन फिर आपका जो जनवरी में आपने अपना प्रैक्टिशनर लिया हमारे साथ, एंड देन आपने अभी अभी मास्टर प्रैक्टिशनर लिया बीच में। जनवरी के बाद हमारे 2 प्रैक्टिशनर्स दोबारा आए थे, वन वाज इन मार्च एंड देन द अदर वन वाज इन अप्रैल, और आपने जून वाला भी लिया। सो नाउ टेल अस कि किस तरह की आपकी जर्नी रही प्रैक्टिशनर एंड मास्टर प्रैक्टिशनर की, एंड ऑल्सो ऑनलाइन कैसी रही। अभी भी लोग हैं, बहुत से लोग होते हैं, हमसे पूछते हैं ऑनलाइन कैसे काम करेगा, हम सीख सकेंगे, हमें कैसे काम सिखाया जाएगा, हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो डू लेट अस नो योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रैक्टिशनर एंड मास्टर प्रैक्टिशनर ऑनलाइन ट्रेनिंग। Okay, practitioner and master practitioner, I did both online, और मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक इट वाज बेटर देन टू बी एट द प्लेस। मैं खुद से डिफाइन करूँ तो वाई, बिकॉज जब मैं ऑनलाइन ले रही होती हूँ डेफिनेटली आई स्टे इन माई कम्फर्ट जोन में होती हूँ, और बहुत ईजी वे में मैंने उसको कंप्लीट किया। व्हेन इट वाज द प्रैक्टिशनर, तो मुझे उससे पहले थोड़ा था कि हाउ इट कैसे जाना किस तरह, इसने ना थोड़ा सा बस मेरे माइंड में था कि ये जाएगा किस तरह, डेमोन्स्ट्रेशंस कैसे होंगी, इंटरवेंशंस कैसे होंगी, और फिर क्वेश्चन आंसर्स कितने मतलब मेरे अकोमोडेट होंगे। बट व्हेन आई वेंट इनटू द प्रैक्टिशनर आई रियलाइज कि नो, इट्स अ वेरी एक अच्छा सेटअप है। आई डिड माई ऑल प्रैक्टिसेस इन ब्रेकआउट रूम्स, क्योंकि अगर मैं समझे कि ऑनलाइन भी ले रही होती और मैं ब्रेकआउट रूम्स में ना परफॉर्म करती या ना मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती, तो आई डिडंट लर्न एज मच। क्योंकि होता ये था कि अरसलान taught us the techniques and demonstration and intervention, and when we go into the breakout room, तो वहाँ जाके हम उसको परफॉर्म करते थे। फिर जो भी क्वेश्चन और क्वेरी होती थी accommodated on very नेक्स्ट मोमेंट में हमारी वो सारी क्वेरीज अकोमोडेट हो रही होती थी। तो दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट कि एक तो मैं अपने घर से बैठ के बहुत अपने कंफर्ट जोन में अपने बच्चों को सामने देखते हुए आई कीप डूइंग माई स्टडीज, एंड विथ नॉट दैट कि मैं किस चीज़ को ऑनलाइन ले रही हूँ, बल्कि आई प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करती थी। एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे सबसे अच्छा जो हुआ ना बिस्मिल्लाह, जो मुझे अच्छी बात लगी, एंड आई लर्न फ्रॉम दिस एक्चुअली कि यहाँ पे हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग फॉर मी एक्चुअली। होता ये है कि समझे मैंने पहला प्रैक्टिशनर जब लिया तो आई रीजॉइंड द सेकेंड टाइम फॉर माई स्पेसिफिक क्लासेस, कि मैं उसको बहुत अच्छे से दोबारा करना चाहती थी। एंड देन अगेन इट हैपेंड, तो आई ज्वाइन इट अगेन फॉर सम स्पेसिफिक क्लासेस, ताकि मैं उसको फिर रिपीट करूँ, एंड आई रिपीट माई प्रैक्टिशनर अगेन बिफोर माई मास्टर प्रैक्टिशनर। तो मतलब ये एक बहुत ज़्यादा एक होपफुल चीज़ होती है कि आप एक तो अपने कंफर्ट जोन में कर रहे होते हो, फिर डिज़ाइन जो है वो इस तरह से हुआ है कि हम सब पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी साथ अकोमोडेट हो जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, बिस्मिल्लाह, आई लर्न सम वेरी गुड थिंग्स
things from you. Yeah. हमारा WhatsApp group, that is Yes. very helpful actually. Yeah. तो कहते हैं ना कि आप कहीं पे भी जाते हैं, being a trainer, wherever I go I pick some good points. तो मुझे ये point बहुत अच्छा लगा कि मतलब अरसलान and team they all are you know ready to serve us. मुझे literally यही लगा ready to serve वाली condition नहीं होती. Yeah. So you guys served us so well कि मुझे ये वाली चीज़ तो बहुत पसंद आई कि शायद मैं इतना enjoy ना कर पाती on ground जितना मैंने इसको online enjoy किया, and that's very very amazing as well. Hats Yeah. off for you So and आपने team. जब WhatsApp का नाम अभी लिया, so basically लोगों का होता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होगी और उसके बाद that's a perception कि सिर्फ ट्रेनिंग, आप 10 days की ट्रेनिंग ले रहे हो और देन फिर आप जो हो पूरे वो जो 1 month में आपको असाइनमेंट्स करनी है, टेस्ट पेपर्स करने हैं, हर चीज करनी है, उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं. एंड मुझसे अक्सर ये सवाल भी आ रहा होता है कि हमारा आफ्टर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपका क्या है. सो मैं कहती हूँ कि हमारा तो आपके साथ जो है वो लाइफ टाइम एक सपोर्ट चल रहा होता है. सो ईच एंड एवरी ग्रेजुएट ऑफ आवर्स, उनके साथ एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो साइन होते हैं, जो उनको यू नो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टिल द लास्ट स्टेप, नॉट इवन द लास्ट स्टेप, जो ट्रेनिंग का दौरान और उसके बाद की जो जर्नी होती है, वो सारी चीजें जो है यू ऑलवेज हैव समबडी टू टॉक टू, समबडी टू डिस्कस समथिंग. आपके केस हो, आपके पास कोई केस ऐसा है जो आपको समझ ना आ रहा हो, कोई क्लाइंट के साथ इंटरवेंशन समझ ना आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, तो आपके पास हमेशा एक जो है सपोर्ट रहता है आपके रिलेशनशिप मैनेजर का. एंड अदर देन दैट आपके पास एक नेटवर्क होता है. So now we have like 500 plus graduates from all around the globe. तो वो बैठे बैठे आपको होता है कि दुबई में अच्छा इस तरह प्रैक्टिस हो रही है, कनाडा में ऐसे प्रैक्टिस होती है, ये ऐसा है. और I really love how it is very lively कि उसके अंदर जिस तरह क्वेश्चंस जो डाले जाते हैं उससे हम भी लर्न करते हैं. बिकॉज जब हम आंसर कर रहे होते हैं समटाइम्स हमें भी होता है कि यार these are some really really good questions. और लर्निंग सबकी होती है. So we all learn together. So now फसीहा, अब चलते हैं उस चीज के ऊपर मैं लेना चाह रही हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से बताओ. According to you, how NLP is resonating with Islam? Because mashallah you are also a trainer और आप इस्लामिक स्टडीज में भी आप you have your expertise. आप कुरानिक स्टडीज भी करते हो, इस्लामिक कोचिंग भी आपने की हुई है. सो ये चीज जरा हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को बताएं. बिकॉज सो मेनी पीपल हैव दिस, ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो ये सुनते हैं एनएलपी के बारे में तो वो कहते हैं कि यार ये ऐसा तो नहीं है कि कोई मैनिपुलेशन हो रही है, कोई ऐसा तो नहीं कि हमें हमारे रिलीजन से दूर किया जा रहा है, या कुछ ऐसा हमारे बिलीफ सिस्टम्स के अगेंस्ट कोई चीज हो. सो आई रियली वांट यू, क्योंकि आपका भी यही मेरे से क्वेश्चन था और अब आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर की ट्रेनिंग्स को. डू लेट अस नो कि किस तरह ये रेजोनेट करता है इस्लाम के साथ एज अ रिलीजन इस्लाम. Okay, Bismillah. The first question which I asked you as well was कि does it कि मुझे ये ख़राब तो नहीं कर देगा कहीं मेरी आइडियोलॉजी में. सबसे पहली चीज़ ये होती है. एंड वाई इट हैपन्स, ये अब ओबियसली अवेयरनेस होती है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, एंड आई थिंक अवेयरनेस इज़ अ गुड थिंग टू हैव. अच्छा, वाई आई चूजेज NLP एंड वाई आई टुक इट, क्योंकि पहले तो मैंने सीखना था एंड देन आई रियलाइज कि इसमें है क्या, क्या है क्या नहीं है. ये मैनिपुलेटिव नहीं है. NLP इज़ नॉट manipulating you. It doesn't manipulates you and your thoughts and your thought process. It gives you the clarity. ठीक है. पहली चीज़ जो मैं हमेशा ना, एक चीज़ होती है मेरे पास कि जब भी कोई क्लाइंट आता है एंड दे वांट मी कि कुछ ऐसा सोल्यूशन दे दिया जाए कि जो उनको हेल्प करे उनकी ज़िंदगी में, और कोई ऐसा क्योर उनको दे दिया जाए उनके हाथ में हो, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि द क्योर इज़ एक्चुअली इनसाइड योरसेल्फ. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को फुल ऑफ पोटेंशियल बनाया हुआ है, और वो पोटेंशियल जो है वो आपके अंदर होता है. जिस तरह मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि सब विंडो में विजिट हुआ करता था जिस टाइम पे हम विंडो 98 यूज़ किया करते थे. तो वो उसमें हम विजिट में जाते थे और वो नेक्स्ट 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 इंस्टॉल ओके और ख़त्म कर देते थे. वो अंदर ही होता था सिस्टम के. इस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे अंदर ही क्योरिंग सिस्टम रखा हुआ है. अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हो तुम में तुम्हारी ज़ात में निशानी है, तो तुम क्यों नहीं देखते हो. हमारे अंदर वो सेल्फ सिस्टम है. NLP कर क्या रहा है? NLP इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, रादर टू ट्रिगर दैट विजर्ट, कि आपका वो विजर्ट सिस्टम अपडेट होता है, इंस्टॉल होता है, एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर ओन सेल्फ. मैं सोचता किस तरह हूँ, मेरी सोच आती किस तरीके से है, ये सोच
मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ, ये मेरे में एंगर एलिमिनेट हो किस तरह है, मेरे में फियर जो है वो दुनियावी चीजों का तो नहीं भरता जा रहा, हाउ आई एम गोइंग टू टैकल इट। एनएलपी हेल्प्स ए पर्सन कि वो अपने इन बिलीफ सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्गर कर सकता है और अपने आप को वाइज कर सकता है। वन थिंग which I also wanted to explain here, the ecological check. And that is actually very, very wise. Whenever we, read any religion, and especially Islam, we find ourselves in a very better way. हम हमेशा ये देखते हैं कहीं हमारी ज़ात से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारे एक्शन से, हमारे वर्ड से, हमारी पर्सनालिटी से किसी सामने वाले बंदे को, किसी कम्युनिटी के बंदे को, किसी प्लैनेट पे, पूरे प्लैनेट को, हमारी ज़ात से किसी को नुकसान तो नहीं है। एंड देयर आई फाउंड कि व्हेनेवर वी गो इनटू एनी इंटरवेंशन वी चेक कि भाई ये इकोलॉजिकली वाइज भी है कि नहीं है। एंड एज अवर ट्रेनर अरसलान टोल्ड अस मैनी टाइम्स कि उसने किस तरीके से जो चीज़ें हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर और हमारी चीज़ों को हार्म करती हैं, ही कीप हिमसेल्फ अवे। तो मुझे बहुत अच्छा एक वाइजर ओपिनियन मिला, इट्स वेरी होलिस्टिक। और एक चीज़ और भी होती है बिस्मिल्लाह, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनर एज वेल। इफ़ यू आर टेकिंग एनी ट्रेनर जो कि नहीं उसको उस तरीके से लेता, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फुलफिल नहीं करता, तो यू माइट हैव सम questions over it ना। बट मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा एलन को के साथ, इट वाज वेरी वाइज, इट वाज वेरी होलिस्टिक एंड इट वाज इट नथिंग वाज ऐसा कि कुछ नहीं था ऐसा कि मैं कहूँ कि नहीं ये तो बस आई हैव टू अनलर्न इट। तो देयर वाज नथिंग व्हिच आई से कि आई एम गोइंग टू अनलर्न, बल्कि आई एम गोइंग टू यूज माय दिस एबिलिटी एंड माय पोटेंशियल इनटू माय कोचिंग एंड माय काउंसलिंग सर्विसेज। इंशाल्लाह, ब्यूटीफुल आंसर। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। जो आपका पर्सपेक्टिव है आपने दिया अभी, आपने जो उसको रिलेट किया इस्लाम के साथ, दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि इकोलॉजिकल चेक बहुत जरूरी होता है। किसी भी तरह की आप इंटरवेंशन कर रहे हो, किसी प्रोसेस से गुजर रहे हो, मुझे याद है कि रिस्पेक्टिंग अदर पर्सन्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारी एनएलपी प्री सपोजिशन, द वेरी फर्स्ट प्री सपोजिशन, कि हर एक आप रिस्पेक्ट करो। यू डोंट हैव टू एग्री विद देम, यू डोंट हैव टू बाय देयर आइडियोलॉजी, बट एटलीस्ट हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे रिलीजन में भी यही चीज है इस्लाम में, यू जस्ट हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करो, पर आप रिस्पेक्ट जरूर दे सकते हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर फसीहा। नाउ प्रैक्टिशनर में बहुत सी इंटरवेंशंस आपने सीखी, मास्टर प्रैक्टिशनर इज फुल ऑफ इंटरवेंशन, दैट्स अ 60%। कौन सी ऐसी एक इंटरवेंशन है जो आपके साथ आपको इट रेजोनेटेड विद यू, एंड व्हाई द क्वेश्चन इज द व्हाई इट रेजोनेटेड विद यू? Okay, so it's a very personal question, Bismillah. Okay, I hope you so answer it for us. yeah, I will definitely. I think मेरे एक्सपीरियंस से जो कोई लर्न कर लेगा that would be very great. अच्छा, मुझे बहुत सारी इंटरवेंशंस ने पर्सनली अफेक्ट किया, लेकिन the first thing which affect me was the cause and effect. Because होता ये है, the person like me who put herself in a struggle zone since कब से, मतलब I was 18 when I put myself into the struggle zone and learning zone. So हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब हम स्ट्रगल करते चला जाते हैं, now I am मैं उस तरह की तो नहीं रही, काफ़ी टाइम गुजर गया, मैं एज तो नहीं बताऊंगी, लेकिन लेकिन हुआ ये कि obviously there is a long time period. अब होता क्या है, हम चलते चलते समझते हैं हर चीज़ बस ऐसे ही हो चली जा रही है, हर चीज़ ऐसे ही हो ही चली जा रही है, जबकि हमारे दीन में भी कोई लक का कल्चर नहीं है। दीन इस्लाम डजंट हैव एनी लक कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये जो होता है ना, लकी क्वाइन, लकी ये, लकी, देयर इज नथिंग लाइक दिस, सब फैब्रिकेटेड चीजें बनी हुई हैं। सो हमेशा फिर जो मुझे से लोग होते हैं हु अंडरस्टैंड कि अच्छा जी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कहते हैं अच्छा बस चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है, आई डिडंट पे माई रोल एवर एट एनी कॉज, बस चल रहा है। When I did it, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि फसिया, why you never ever look at yourself? क्यों नहीं देखा तुमने? मतलब उस दिन ना मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा कि नहीं, दिस इज फॉर एवरीवन। एंड फ्रॉम देन टू नाउ, अब तक मैं अपने क्लाइंट के साथ जब भी वो करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि एक्चुअली ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे आई स्टार्ट लिविंग, आई एम नॉट जस्ट ब्रीदिंग। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं मतलब अभी भी स्टिल मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो मुझे देख भी रहा होगा, दे अंडरस्टैंड कि मैं उन सबको बताती हूँ। इस इंटरवेंशन के बाद उनसे पूछती हूँ और मैं उनको बताती हूँ कि ओके, ये जो पार्ट था ना,
changed everything. Changed Yes. everything. Because what people actually think कि ये सिर्फ एक concept है, cause and effect का, taking personal responsibility, taking charge of your life, ये सारा एक concept है, and just they take it as a concept. But what I feel like, it's just not a concept, but it's a mindset जो आप जिंदगी भर इस mindset के साथ चल सकते हो. कहीं भी आपको आपने इंस्टॉल कर लिया ये mindset, तो कहीं भी आप डेविएट उससे करते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपके आपके जो है थॉट प्रोसेस जो है एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं, अभी आप इफेक्ट पे हो, अभी आप कॉज पे हो. सो यू नो, यू इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग, एंड इट्स जस्ट यू कहते हो पिलर होता है आपका, सॉरी बेस लाइन होती है, उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है. तो कॉज एंड इफेक्ट तो एक ऐसी बेस लाइन है हमारे लिए. सो ब्यूटीफुल. इट रिमाइंडेड मी ऑफ, मुझे याद पड़ता है कि जब आपने कॉज एंड इफेक्ट का सीखा था कॉन्सेप्ट, आपने उसी टाइम जो है वो ग्रुप पे, जो आप लोगों का ग्रुप था, उसके ऊपर आपने मैसेज किया था कि आई एम ब्लोन अवे विद दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये इतना ज्यादा लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है कि कभी मैंने इसकी तरफ देखा नहीं, इस तरह मैंने कभी सोचा नहीं था. So I still remember that. So now, Fasiha, moving on to our very last question. That is, how NLP is beneficial, because mashallah you are a trainer, a public speaker, a mother, and also a businesswoman. तो NLP इन सब डिपार्टमेंट्स में किस तरह आपको हेल्प करता है? Okay, being an NLP master practitioner and master coach, what I learned, it helps me in every area of my life, not just my personal life. It also helped me in my relationship with my children as well. It helps me to understand people around me. Whenever we go into a training, now we have learned so many tools for training. And what being a coach I get so much. मतलब अगर मैं कहूँ ना, सबसे ज़्यादा किस कैपेसिटी में मैंने जो है वो ग्रूम किया, बीइंग ए कोच and then being a trainer and being an entrepreneur as well. Being an entrepreneur, I was like, मैं ऐसी बंदी थी कि मैं ना मतलब मैं हमेशा, आपको याद है मैंने आपको कहा था बिस्मिल्लाह, I am very shy about discussing money in my matters. Exactly. I can't do that. It is not my kind of stuff, and I want to earn as well. I want to be successful in my business. तो ये दो मुतज़ाद बातें ना, ऑपोजिट बातें मैं हो जाती थी. Yes. तो it helped me there as well. It helped me in my personal life as well. आप देखें, जब एक कोच होते हैं ना, हम इंसान ही होते हैं. We feel like you feel. ठीक है ना, हम फील भी करते हैं, हमें इमोशंस भी हमारे अंदर वैसे होते हैं. हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं बन जाते. वी आर द ह्यूमन लाइक यू. हमारे भी एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं. बट व्हाट वी लर्न एक्चुअली, वी लर्न दैट टेक्निक. क्योंकि हर चीज़ की एक टेक्निक होती है. वी रीवायर ओवर ब्रेन, हम उसको उस तरीके से चलते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली लो हो जाती है. जो हमारा पीरियड चलता है, जो हमारी क्लासेस बार बार आती रहती हैं, वो हमारी लो हो जाती हैं. और जब हम अपने क्लाइंट के साथ करते रहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, बीइंग ए कोच मैंने ज़्यादा ग्रूम किया है, क्योंकि द मोर आई टेक द क्लाइंट, द मोर आई पुट माई सेल्फ इन टू कोचिंग, द मोर आई स्टार्ट ग्रूमिंग, मैं उतना ज़्यादा ग्रूम होती चली जाती हूँ. बीइंग ए ट्रेनर, इट इज़ हेल्पिंग मी, क्योंकि हम NLP में बहुत सारी ऐसी टेक्निक सीखते हैं जो आप बीइंग ए ट्रेनर अपने ट्रेनिंग्स के साथ उनको भी हेल्प आउट कर सकते हो. और अब बीइंग ए ट्रेनर हमें अंडरस्टैंडिंग, हम जिस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे खड़े होते हैं ना, हमें सब समझ आ रहे होते हैं. सो इट हेल्प मी देयर एज वेल इन माई पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, इन माई ट्रेनिंग्स, इन माई कोचिंग, इन माई बिजनेस. इट हेल्प मी अ लॉट इन एवरी सेक्टर ऑफ माई लाइफ. सो being NLP, I think it's just एक holistic किस्म की transformation होती है. Because I remember we both were discussing about one thing कि as a trainer आपको, आपने मुझे बताया कि ऐसे help करता है कि जब आपके सामने audience होती है, sometimes we are anxious कि यार इतना crowd आपके सामने आ गया, तो you have timeline therapy for anxiety. So आपके पास एक tool है कि जब भी आपको anxiety हो रही हो, आप फटाफट जो है टाइमलाइन खुद कर सकते हैं अपनी, एंड विद इन अ मिनट, आई गेस इट डजंट टेक मच मोर देन अ मिनट, और आपकी एंजाइटी का लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाता है. एंड आई थिंक आपने मुझे एक और भी इसके अंदर बताई जो मैंने भी बहुत लर्न की कि यू हैव एंकरिंग टेक्निक. तो जब आपने आई स्टिल रिमेम्बर we were discussing it and you told me like बिस्मिल्लाह मैं एंकरिंग करती हूँ before going. कभी भी मेरी स्टेट डाउन हो तो एकदम से मेरी अपलिफ्ट हो जाती है स्टेट. So these are some really really beautiful things that you incorporated in
different domains of your life. And with that, जिस मुझे ये भी पता है कि आप क्लाइंट्स लेते हो, यू आर टेकिंग क्लाइंट्स एंड मोस्टली आपके पास फीमेल क्लाइंट्स आती हैं और मदर्स आपके पास बहुत आती हैं। सो अगर किसी को रीच आउट करना है फसीहा से और फसीहा से उनकी सर्विसेज लेनी है, कोचिंग सर्विसेज, बिकॉज शी इज माशाल्लाह अ फुल टाइम कोच एज वेल। सो ये चल रहा है जिसके अंदर फसीहा की सारी डिटेल्स हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट हर, you can book your sessions with her, and she is an amazing coach. I can vouch for that. I can vouch for her capabilities. So with that, Fasiha, do you have anything to say to our audience? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिस्मिल्ला फॉर रीचिंग आउट एंड फॉर एवरीवन हु इज़ लिसनिंग मी कि देखें जब तक हम चीज़ों से डरते रहेंगे हम चीज़ों को सीख नहीं सकेंगे। स्टार्ट फेसिंग थिंग्स, स्टार्ट लर्निंग अबाउट थिंग्स, learn some new tools, new techniques, keep yourself aware. I always say कि एक aware moment जो होता है he is more stronger than the moment who is not aware of his outside world. So be aware for everything what is going on around you. So this is me Fasiha Khan signing out, I guess. Yes. And हमारी ये 360 की सीरीज चलती रहेगी. You will see more interviews of our amazing graduates. So see you guys next time with another amazing graduate and their beautiful story of their transformational story actually. So Allah Hafiz for now.